अगर आपको लगता है कि ग्लोबलाइजेशन एक नया कॉन्सेप्ट है तो तैयार हो जाइए। आज हम जानेंगे कि ये सफर हजारों साल पहले शुरू हुआ था। आज हम एक ऐसे सफर पर निकल रहे हैं जो सिर्फ हिस्टोरी की नहीं बल्कि ह्यूमन सिविलाइजेशन की जोड़ तोड़ की कहानी है। इस वीडियो में हम प्री मॉडर्न वर्ल्ड और ग्लोबलाइजेशन का वो हिस्सा एक्सप्लोर करेंगे जो आज के मॉडर्न और इंटरकनेक्टेड दुनिया से बहुत पहले शुरू हो चुका था। एक सेकंड रुककर सोचिए, हम दुनिया के दूसरे कोने से चीजें कैसे खरीद लेते हैं? ये सब कब शुरू हुआ? वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में बताएं आपको क्या लगता है, ग्लोबलाइजेशन इंसानियत के लिए अच्छी साबित हुई या फिर बुरी। दोस्तों, जब हम ग्लोबलाइजेशन के बारे में बात करते हैं हम अक्सर सोचते हैं कि ये पिछले 50 या 100 सालों की बात है, लेकिन असल कहानी बहुत पुरानी है। हजारों साल से इंसान गुड्स, पीपल, स्किल्स, मनी, आइडियाज और यहाँ तक कि डिजीजेस की भी अदला बदली करते आए हैं। 3000 बीसी में भी इंडस वैली और वेस्ट एशिया के दरमियान कोस्टल ट्रेड चल रहा था। मालदीव की काउडीज यानी कि छोटी सी शेल करेंसी, ये चाइना और ईस्ट अफ्रीका तक पहुंच जाती थी। यानी कि मालदीव का ट्रेड भी चाइना और ईस्ट अफ्रीका से होता था। और डिजीजेस का सफर तो 7th सेंचुरी से ट्रेस किया जा सकता है, जब जर्म्स लंबे फासले तय करने लगे थे। अब चलते हैं दुनिया के सबसे मशहूर ट्रेड नेटवर्क सिल्क रूट्स की तरफ। इन्हें सिल्क रूट्स इसीलिए कहा जाता है क्योंकि चाइनीज सिल्क यहाँ से वेस्ट तक जाती थी। हिस्टोरियंस ने मल्टीपल लैंड और सी रूट्स आइडेंटिफाई किए हैं जो एशिया को यूरोप और नॉर्थ अफ्रीका से जोड़ते थे। इन रूट्स पर सिर्फ सिल्क ही नहीं बल्कि चाइनीज पॉटरी, इंडियन स्पाइसेस और साउथ एशियन टेक्सटाइल्स भी सफर करते थे। और वापसी में यूरोप से गोल्ड और सिल्वर एशिया की तरफ बहकर आया करते थे। और ये सिर्फ ट्रेड ही नहीं था, कल्चर्स भी एक्सचेंज होते थे। शुरुआती क्रिश्चियन मिशनरीज, मुस्लिम प्रीचर्स और बुद्धिस्ट मॉन्क्स सभी ने इन रास्तों का इस्तेमाल किया। कमेंट्स में बताएं आपको क्या लगता है, सिल्क रूट्स ने दुनिया की किस चीज को सबसे ज्यादा बदला? कल्चर, इकोनॉमी या फिर रिलीजन? क्या आपको पता है स्पेगेटी और नूडल्स एक ही फैमिली के हो सकते हैं? कुछ हिस्टोरियंस के मुताबिक नूडल्स चाइना से वेस्ट गए और स्पेगेटी बन गए। कुछ कहते हैं अरब ट्रेडर्स ने पास्ता को 5th सेंचुरी सिसिली पहुंचाया। लेकिन सबसे बड़ी फूड रेवोल्यूशन तब आई जब क्रिस्टोफर कोलंबस अमेरिका पहुंचे। अमेरिका से ही पोटैटो, टमाटो, मेज, चिलीज, ग्राउंडनट्स, स्वीट पोटैटो और बहुत से और क्रॉप्स भी यूरोप और एशिया आए। यूरोप के गरीब लोगों की जिंदगी पोटैटो ने ही बदल दी। आयरलैंड के पीजेंट्स तो इस पर इतना डिपेंड हो गए थे कि जब 1840s में पोटैटो डिजीज आई तो लाखों की तादाद में लोगों की मौत हुई। सोचिए, एक छोटा सा पोटैटो पूरी कौम को बर्बाद करने की और बचाने की ताकत रखता था। 16वीं सदी में दुनिया एकदम छोटी सी लगने लगी। यूरोपियन सेलर्स ने एशिया को जाने वाले समुद्री रास्ते ढूंढ लिए थे और अटलांटिक क्रॉस करते ही अमेरिका पहुंच गए। अमेरिका लाखों साल तक बाकी दुनिया से डिस्कनेक्टेड था, लेकिन जब यूरोपियंस वहां पहुंचे तो उन जमीनों ने दुनिया भर की ट्रेड को बदल दिया। पेरू और मेक्सिको की सिल्वर माइन से आने वाला सिल्वर यूरोप को और अमीर बनाने लगा और यही सिल्वर एशिया के साथ ट्रेड को फाइनेंस करता था। यूरोप में एल्डोराडो की कहानियां मशहूर हो गईं। एल्डोराडो यानी कि एक मिथिकल सिटी ऑफ गोल्ड। अब लोगों में उस शहर को ढूंढने की होड़ मचने लगी। अक्सर लोग समझते हैं कि यूरोपियंस ने अमेरिका को गन्स की वजह से जीता, मगर असल में सबसे बड़ा हथियार जो उनके पास था वो थे जर्म्स। स्मॉल पॉक्स ने पूरे के पूरे कम्युनिटीज को मिटा दिया और ये बीमारियां यूरोपियंस से पहले ही अमेरिकन कॉन्टिनेंट के अंदर गहराई में चली गईं। जो इम्यूनिटी यूरोपियंस के पास थी वो अमेरिकन नेटिव्स के पास नहीं थी और वो बच नहीं सके। यूरोप में 19th सेंचुरी तक पॉवर्टी, डिजीजेस और रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स आम हो गए थे, इसीलिए लाखों लोग अमेरिका की तरफ माइग्रेट कर गए। 18th सेंचुरी तक अमेरिकन प्लांटेशंस, जहां ज्यादातर अफ्रीकन स्लेव्स काम करते थे, यूरोप के लिए कॉटन और शुगर प्रोड्यूस कर रहे थे। और चाइना और इंडिया दुनिया के सबसे अमीर मुल्क थे। एशिया की ट्रेड उन्हीं के हाथ में थी। लेकिन जब 15वीं सदी से चाइना ने अपने दरवाजे ट्रेड के लिए बंद करना शुरू किए तो वर्ल्ड ट्रेड का सेंटर धीरे धीरे वेस्ट की तरफ शिफ्ट हो गया। तो दोस्तों, दुनिया का ग्लोबल होना कोई नई कहानी नहीं है। सिल्क रूट्स, फूड ट्रैवल्स, कॉन्क्वेस्ट, डिजीजेस और माइग्रेशंस सब मिलकर आज की मॉडर्न ग्लोबल वर्ल्ड बनाते हैं। आज हम किसी भी शॉपिंग ऐप पर क्लिक करते हैं और हजारों चीजें सामने आ जाती हैं, लेकिन उसके पीछे हजारों सालों का सफर छिपा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट्स में बताएं कि ग्लोबलाइजेशन आपके लिए ब्लेसिंग साबित हुआ या कर्स। फिलहाल के लिए इतना ही काफी है। हैव अ गुड डे।